हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड को लाने की सबसे बेस्ट दवाई कौन सी होती है। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि मैडम हमारे पीरियड डिले हो गए हैं तो हम कौन सी दवाई ले, हम कितने दिन तक ले और फिर लेने के बाद में हमारे पीरियड कब आ जाएंगे। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। पीरियड मिस होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि कोई भी दवाई खुद से नहीं लेना है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते तो हमारी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, हम बात करें कि पीरियड मिस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो सबसे पहला कारण होता है कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, आपने गर्भ धारण तो नहीं कर लिया। अगर आपका पीरियड मिस हुआ है तो तुरंत, यानी कि जैसे ही पीरियड मिस होता है उसके दूसरे दिन ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेना चाहिए, यानी कि यूपीटी आपको कर लेना चाहिए। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, निश्चिंत रहिए, आप प्रेग्नेंट नहीं है। महिलाओं के मन में एक सवाल और आता है कि मैडम मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट तो नेगेटिव है, पीरियड भी मिस है, तो क्या मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड मुझे गलत तो नहीं बता रही है। तो अगर ऐसा कंफ्यूजन आपके साथ में हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। आप खुद मन ही मन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी टेस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। अगर कोई भी महिला गर्भवती है तो आप जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे वो पॉजिटिव ही आता है। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि महिला प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ जाए। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि या तो उसको करना नहीं आ रहा है जो प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहा है, या फिर आपकी जो कार्ड है वो इनवैलिड है, यानी कि खराब है, इस वजह से वो नेगेटिव बता रही है। तो ऐसे कोई डाउट्स रहते हैं तो आपको कंसल्ट करना चाहिए। ओके, अब इसके बाद में सेकंड रीजन क्या हो सकता है, जैसे कि आजकल कुछ डिजीज है जो कॉमन हो गई है, जैसे कि थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, पीसीओडी, पीसीओएस। ये कुछ नॉर्मल डिजीज है जो कि भारत में भी हर तीसरी महिला में देखी जाती है। तो इन डिजीज के कारण भी आपके पीरियड डिले हो जाते हैं। तो जब भी आपके पीरियड डिले होते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। ओके, अब आपने कंफर्म कर लिया कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो। प्रेगनेंसी टेस्ट में एक ही लाइन आ रही है, यानी कि वो लाइन आपकी सिर्फ सी पे आ रही है, कंट्रोल पे आ रही है, टेस्ट पे नहीं आ रही है। इसका मतलब कि आप प्रेग्नेंट नहीं है। ओके, तो पहले तो 2-4 दिन तो कम से कम आपको कुछ होम रेमेडी अपनाना चाहिए, क्योंकि पीरियड हमेशा एक पर्टिकुलर डेट पे नहीं आते। बहुत ही कम फीमेल्स ऐसी होती है जिनके पीरियड पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं। किसी के 1 वीक पहले आ जाते हैं, किसी के 1 वीक डिले होके आते हैं, किसी का 3-4 दिन 5 दिन ऊपर नीचे चलता रहता है। तो आप अगर आपकी ड्यू डेट निकल गई है पीरियड की, आपके अकॉर्डिंग जो डेट थी वो उस डेट पे आपका पीरियड नहीं आया, तो आपको 2-4 दिन कुछ होम रेमेडी करके देख लेना चाहिए। जैसे कि मैंने एक काढ़ा बना रखा है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। काढ़े को आप सुबह शाम पियो, उसके बाद में पपीता खाओ, और कॉफी दिन में 3 से 4 बार आपको पीना चाहिए। 3 से 4 दिन में आपके पीरियड आ जाते हैं। अगर नहीं आ रहे तो हो सकता है कि वो हार्मोन इनबैलेंस हो गए जिसके कारण आपके पीरियड नहीं आ रहे। तो ऐसी कंडीशन में जो एक नॉर्मल टैबलेट्स होती है वो रेजिस्ट्रोन 5 mg की टैबलेट्स आती है, और ये हर एक केमिस्ट की शॉप पे अवेलेबल रहती है, और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी ये मिल जाती है। तो अगर आपका पीरियड अभी हाल ही में मिस हुआ है, यानी कि पीरियड मिस हुए सिर्फ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हुए हैं, यानी कि टोटल हम लास्ट LMP से काउंट करें, यानी कि लास्ट टाइम जब आपका पीरियड आया था तब से हम काउंट करें, तो आपका पीरियड मिस हुए 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए या 25 दिन हो गए, तो उसको हम सेकेंड मंथ में काउंट करते हैं, यानी कि 45 दिन हो गए या 40 दिन हो गए या 30 दिन हो गए। ठीक है, तो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट के कंफर्म कर लेना है। अगर नेगेटिव आता है तो रेजिस्ट्रोन की 10 टैबलेट आपको लेना है। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाने के बाद में आपको खाना है। साथ ही में आप लोगों को एक यूटेराइन टॉनिक भी लेना चाहिए, जैसे कि मैं रिकमेंड करती हूँ एम्ट्रोटोन आता है, इविकेयर, अशोकरिस्ट।
एक दशमोलरिस्ट भी आता है। इन चारों में से सबसे बेस्ट होता है या तो आप एम्ब्रोटोन ले सकते हो, या फिर ईवी केयर, या फिर अशोकारिस्ट भी आप ले सकते हो। तीनों अलग अलग ब्रांड के हैं और तीनों का बहुत शानदार रिजल्ट है। ओके, तो कोई भी एक यूटेराइन टॉनिक आप ले सकते हो। यूटेराइन टॉनिक 10 ml सुबह 10 ml शाम को लेने को रहता है, और रेजिस्ट्रोन टैबलेट की एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को खाने के बाद में लेना है। ओके, इसके साथ में आपको अनार का जूस भी लेना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि खून की कमी की वजह से आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो आप मेडिसिन लेते रहो फिर भी पीरियड नहीं आए, तो आपको ब्लड बढ़ाने के लिए भी कुछ सप्लीमेंट या फिर अनार और चुकंदर का जूस लेना चाहिए आपको। 1 से 2 गिलास पर डे आप ले सकते हैं। ओके, तो रेजिस्ट्रोन टैबलेट 5 दिन तक लेना है, सुबह शाम करके। जब भी आपकी टैबलेट खत्म होती है, टैबलेट खत्म होने के बाद में आपको कम से कम 10 दिन तक इंतजार करना है पीरियड आने का। जैसे ही टैबलेट खत्म होती है, यानी कि हमने 1 तारीख से लेना शुरू किया, 5 तारीख को हमारी मेडिसिन खत्म हो गई 10 टैबलेट, इसके बाद में आपको 15 तारीख तक इंतजार करना है। 15 से पहले यानी कि 9, 10, 12 तक आपके पीरियड डेफिनेटली आ जाएंगे। साथ में आप पपीता, अनार का जूस कंटिन्यू रखो, और आयरन जो भी आप यूटेराइन टॉनिक ले रहे हैं उसको आपको ख़त्म करना है, यानी कि 10-12 दिन तक चलते हैं। 200 ml के ये एक बोतल में आते हैं, तो ये 10 दिन तक चलते हैं, तो इनको भी लेना है। और अगर आपको ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम हो रही तो फिर कंसल्ट तो करना ही है आपको डॉक्टर से। ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। ओके, तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ कि पीरियड को जल्दी लाने के लिए हम कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।